अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है ऑन इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा। तो आज वाला लेक्चर जो है इसमें हम कंप्लीट करने जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। ये हम सारी एक्सरसाइज वाले वीडियो में हम कंप्लीट करने जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है अमान, इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में दे दिए बेटा। सारे कॉन्सेप्ट जो भी थे इस वाले एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आप देखोगे बेटा इस चीज का, टेबल का, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही आपको दिखा दिया कि हर एक टेबल में ये वैल्यूज हमने लाए कहां से। इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 में सबसे बड़ा रोल होगा कोऑर्डिनेट्स का, कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हर एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होती है वो हर एक कोऑर्डिनेट में क्या बिहेव कर लेती है, उसका भी बड़ा रोल आप देखोगे इस वाली एक्सरसाइज में बेटा। तो सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। तो उठाने जाएंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है बेटा। जितना भी मैंने बेटा जो इसमें इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 बेटा, अगर वो स्किप किया है तो आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ये प्लीज पहले लेक्चर नंबर 1 जो मेरा है वो पूरे अच्छे से देख देना, उसमें देख लेना कि कैसे मैंने ये सारे वैल्यूज आपको वहां पर निकाले हुए हैं, कैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको वहां पर दिखाया हुआ है। तो अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर क्लियर हुए हैं तो इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ही आसानी आपके लिए बेटा, ठीक है। तो उठाने जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 बेटा। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या डिमांड कर रहा है, वो बता रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालने हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यूज आपको निकाल देने हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो इसमें दैट इज साइन इनवर्स -1/2। इसके बेटा देखो बेटा यहां से साइन इनवर्स -1/2 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेना है। सबसे पहला चीज क्या रख लोगे दिमाग में, साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसका डोमेन है क्या, उसका डोमेन है -1 to 1। यही चीजें याद रख लेनी है। आपके साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है क्या, साइन इनवर्स की रेंज हाँ है ना, -π/2 का π/2 क्लोज इंटरवल में आप देखते हो ना वहां पर। तो जो आपके साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है वही बनेगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि मैंने पहले ही बोला प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्या, वो होता है जो आपकी साइन फंक्शन जो है, जहां पर हम साइन फंक्शन का डोमेन, जहां पर हम साइन फंक्शन को इनवर्स निकाल सकते हैं, उसका डोमेन वो होगा बराबर आपके साइन इनवर्स की रेंज, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल क्या कर लोगे आप, सॉल्यूशन में दिखाने जाऊंगा आपको। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को वापस ही लिख लेंगे, साइन इनवर्स -1/2 बेटा। अब दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आप मुझे बता दो साइन कब होता है, 1/2 का वैल्यू क्या है, मतलब साइन के रिलेटेड। अगर हम देख लेंगे साइन π/6, साइन π/6 जो होता है वो 1/2 होता है। तो क्या मैं इस 1/2 के बदले लिख सकता हूं साइन π/6, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं मैं। चलिए आगे साइन इनवर्स, अब देख लीजिए जो ये माइनस है, आपको बेटा सबसे पहले एक बात पता है वो ये है कि -sin थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं ना साइन -θ भी, क्योंकि साइन -θ वापस होता है ना बराबर -sin θ के ही होता है बेटा कि नहीं। तो फिर क्या मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं साइन -π/6 लिख सकता हूं बेटा। अब आप एक फॉर्मूला पड़ी हुई है साइन इनवर्स साइन थीटा, वो किसके बराबर होती है, फॉर्मूला एक है साइन इनवर्स, ये मैं आपके लिए बेटा लिख रहा हूं, आप ये फॉर्मूला लिख लो कॉपी पर, साइड में लिख लेना है। साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो बेटा बराबर होता है थीटा को, किसको बराबर होता है, तो उस हिसाब से अब मुझे बता दो साइन इनवर्स साइन -π/6 किसके बराबर होगा। एक्सीलेंट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, -π/6 ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, शाबाश। तो अगर बेटा आपको स्क्रीनशॉट भी उठाना होगा इसका, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, तो उठा सकते हो आप।
शाबाश, आपने उतारा बेटा, शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Let's move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 जो है इसका आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देना है। ठीक है बेटा, तो मैं पहले क्या लिख सकता हूं यहां पर सॉल्यूशन में, पहले हम क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं, cos इनवर्स √3/2। अब मुझे बेटा बता दो √3 कब होता है इसका वैल्यू, √3/2 cos π/6। क्या मैं √3/2 के बड़े लिख सकता हूं cos π/6 लिख सकता हूं बेटा। और इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं भूल गया आपको बताना, वो ये चीज है कि जब हम देख रहे थे ना sin 1/2 का वैल्यू, तो sin कब है 1/2, sin π/4, sin π/4 है ना, सॉरी sin π/6। वहां पर देख लेना है कि जब आप देखते हो ना कि sin π/6 का वैल्यू है 1/4, यानी आप लिखते हो sin π/6 और यहां से था आपका sin इनवर्स। यहां पर आपको देखना होता है कि जो ये π/6 है, क्या ये पहले लाई करता है जो साइन इनवर्स की जो रेंज है, जो साइन इनवर्स की रेंज है, आपको पहले देख लेना है कि क्या ये π/6 उसमें फॉल करता है कि नहीं। देखो π/6 कितना हो गया, 180/6, यानी वो हो गया 30 डिग्री, हो गया 30 डिग्री। मुझे बता दो साइन इनवर्स की रेंज है क्या, वो है -π/2 यानी वो है 180/2, वो हो गया -9, यानी -90 to 90। मुझे बता दो 30 डिग्री फॉल करता है -90 to 90 में। एक्सीलेंट, इस चीज का मतलब है यह करेक्ट वैल्यू यहां पर है। ठीक है बेटा, वो मैं भूल गया था थोड़ा बताना इससे पहले। चलिए बता दो बेटा मुझे, जो आपकी कॉस फंक्शन है, जो आपकी कॉस इनवर्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स की रेंज है क्या, 0 to π है बेटा कि नहीं, है बेटा कि नहीं। अब मुझे बता दो जो π/6 का वैल्यू है वो क्या है, वो है 180/6 एंड दैट इज अल्टीमेटली 30, दैट इज अल्टीमेटली 30। क्या 30 बिलोंग करेगा 0 से π तक, करेगा बिलोंग, तो ये करेक्ट वैल्यू है। चलो बेटा आगे। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, तो इसका आंसर है π/6। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। क्लियर बेटा, सारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ आपका, कोई भी सवाल आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, क्लियर, शाबाश। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना होगा तो उठा सकते हो बेटा आप। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 का बेटा आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहले हम सवाल को लिख लेते हैं वापस, कोसेक इनवर्स 2। बता दो बेटा मुझे कोसेक कब होता है 2 के बराबर, यानी 2 पर क्या दिखा, कोसेक का वैल्यू कब होता है 2, कोसेक π/6 होता है 2 के बराबर। तो लिख सकता हूं मैं यहां पर कोसेक π/6। बेटा अब मुझे बता दो कोसेक की रेंज होती है क्या, कोसेक की रेंज होती है π/2 -π/2 π/2 और उसमें से हम माइनस कर लेते हैं 0। क्योंकि अगर आप देखोगे कोसेक π/2 का वैल्यू, कोसेक π/2, कोसेक π/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये क्लोजर इंटरवल आएगा। सो -π/2 π/2 को हम माइनस कर लेंगे 0, है ना। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी जो रेंज कोसेक फंक्शन की रेंज होती है ना π/2 -π/0 पर, अगर आप देख लोगे 0 पर है इन्फिनिटी, इसीलिए हम 0 को यहां पर बाहर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसकी रेंज है। अब मुझे बता दो जो π/6 है दैट इज 180/6, दैट इज 30,
क्या वो 30 करेगा इसके अंडर फॉल? इसका मतलब है पाई अपॉन 6 इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे, चलिए बेटा आगे बता दीजिए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? थीटा। सो पाई अपॉन 6 जो है वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है कोसेक इनवर्स 2 का बेटा। क्लियर? उठाओ स्क्रीनशॉट बेटा इसका, शाबाश। So your part question number 3 is also complete. Now let's move to question number 4 बेटा। Let's move to question number 4। क्या लग रहा है? अभी हलवा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा सारा, शाबाश। जब बेटा होती है ना पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर, आप कोई भी सवाल आराम से कर सकते हो, कोई भी आपको फिर टेंशन नहीं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब है tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 बेटा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए सवाल को पहले वापस। tan इनवर्स माइनस रूट 3, बता दो बेटा मुझे tan इनवर्स कब होता है? tan रूट 3, tan पाई अपॉन 3 रूट 3 के बराबर होता है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं tan पाई अपॉन 3? अब लेकिन मसला है यहां पर इस माइनस का। अब लेकिन बेटा यहां पर मसला है माइनस का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? आपको पता है पहली एक बात कि tan माइनस थीटा जो होता है वो अल्टीमेटली होता है बराबर माइनस tan थीटा के ही। इस चीज का मतलब है अगर मैं यहां पर लिख लूं, इस चीज का मतलब है अगर अब मैं यहां पर लिख लूं ऐसे tan इनवर्स tan माइनस पाई अपॉन 3, अल्टीमेटली तो वो वापस निकलेगा ना माइनस tan पाई अपॉन 3 बेटा। अभी मैंने दिखा दिया कैसे। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट। तो अब मुझे बता दो आप माइनस पाई अपॉन 3। अब पहले मुझे बता दो tan की जो होती है रेंज वो क्या होती है? tan की रेंज होती है माइनस पाई अपॉन 2 कामा पाई अपॉन 2, और वो भी होता है ओपन, क्योंकि इन दोनों पर ये इनफाइनाइट इसका वैल्यू होता है। शाबाश। अब मुझे बता दो पाई अपॉन 3 किसके बराबर होता है? यानी 180 अपॉन 3, 180 अपॉन 3 1 जा 360 जा। बता दो बेटा मुझे क्या 60 डिग्री वैल्यू लाई कर लेगा बिटवीन माइनस पाई कामा 2 टू पाई कामा 2? करेगा लाइन, तो ये करेक्ट वैल्यू है यहां पर। तो हम बता देंगे बेटा tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा। सो थीटा इज हियर माइनस पाई अपॉन 3। इस चीज का मतलब है tan इनवर्स रूट 3 का जो माइनस रूट 3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज माइनस रूट पाई अपॉन 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो उठा दो जल्दी स्क्रीनशॉट इसका बेटा। ठीक है, शाबाश। आप लिख लो साथ साथ, शाबाश शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। Let's move to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 बेटा। तो वही कॉन्सेप्ट हटाएंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लगाया हुआ था। पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, बता दो बेटा मुझे कब होता है cos 1 अपॉन 2? cos होता है 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 3 पर। cos होता है ना 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 3 पर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cos पाई अपॉन 3। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर अब मसला एक है। यहां पर बेटा मसला ये चीज है, इस माइनस का मसला है। आप बताओगे सर लो ना इस माइनस को भी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अंदर लेते थे, लेकिन बेटा आपको पता है cos माइनस थीटा होता है बराबर cos थीटा के, तो ये तो इसके बराबर नहीं आएगा। कैसे मैं इसको अंदर ले सकता हूं? यहां पर अब वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था। इसीलिए मुझे पहले ही पता थी कैसे इस चैप्टर को फ्रेम कर लेना है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पहले लेक्चर नंबर 1 में बता देने हैं बेटा। देखो बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट आप कैसे लग जाएगा, देखो बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट कैसे लग जाएगा। यहां पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना बेटा, पहले से याद रख लेना। यहां से ये कॉन्सेप्ट है सारा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझाना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। आपको इतना याद रख लेना है कि 90 याद क्या मतलब, ये इट्स द मतलब ये कॉन्सेप्ट यही है इसका। 90 प्लस माइनस थीटा ले लो आप बेटा,
या आप 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा ले लो, या तो आप 90 प्लस माइनस ले लो, या 270 प्लस माइनस थीटा ले लो। इन दोनों वैल्यूज पर जो साइन होता है वो इंटरचेंजेबल होता है कॉस के साथ। ठीक है बेटा, जो आपका साइन, जो आपका सेक होता है, जो आपका टैन होता है, टैन इंटरचेंजेबल होता है आपके कॉट के साथ। ठीक है बेटा, टैन किसके साथ इंटरचेंजेबल होता है? कॉट के साथ। और यहां से आ गया हमारा टैन भी, हाँ सॉरी, टैन होता है कॉट के साथ। ठीक है बेटा, तो साइन टैस। और जो आपका होता है सेक, सेक होता है इंटरचेंजेबल विद कोसेक। साइन होता है कॉस के साथ, टैन होता है कॉट के साथ, और सेक होता है कोसेक के साथ। बेटा ये तीन चीजें आप, एक तो ये तीन चीजें, और दूसरी बात यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट आपने बता दिया बेटा, ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास 180 प्लस माइनस थीटा होगा, 180 का मतलब होता है पाई, पाई प्लस माइनस थीटा अगर हमारे पास होगा बेटा, या अगर हमारे पास 2 पाई प्लस माइनस थीटा होगा, यहां पर तो पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है, या 3 पाई बाई 2 प्लस, लेकिन जहां पर आपके पास प्लस माइनस पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा होता है, वहां पर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल नहीं होते, वो इंटरचेंजेबल नहीं होते। अब समझ लेना बेटा यहां पर बात, अब समझ लेना बेटा यहां पर बात। सपोज अगर मैं आपको बता दूं, ये सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लूंगा, यहां पर क्या बना लूंगा बेटा? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ लेना बेटा बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। आपको पता है कि यहां पर पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पाई अपॉन 2 है यहां पर, ये पाई है यहां पर, ये 3 पाई अपॉन 2 है यहां पर, ये 0 है, और यहां पर 2 पाई है। यही बेटा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना बात। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, चलो अब बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में, अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट में आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लू यहां पर साइन पाई माइनस थीटा लूंगा। मैं क्या लूंगा? मैं यहां पर साइन पाई माइनस थीटा। मुझे बेटा बता दो, साइन पाई माइनस थीटा यानी इस चीज का पहले मतलब यह है कि मैं किस क्वाड्रेंट में हूं? मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं बेटा। मैंने पहले ही बोला पाई पर साइन कॉस में चेंज होने वाला नहीं है, ये अनचेंज्ड रहेगा। इसका मतलब है साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा के ही बराबर आ जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा जो है वो अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? वो अल्टीमेटली साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब बताओगे सर माइनस क्यों नहीं आ जाएगा यहां पर? मैं यहां से रीजन बताऊंगा। साइन यहां पर पहले क्वाड्रेंट में है, साइन यहां पर दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं आपको यहां पर आप साइन के बदले अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ले लूं कॉस, क्या ले लूं? समझ लेना बेटा सारा कॉन्सेप्ट, टेस्टरा गो खराब। क्या ले लूं बेटा? कॉस। देखो बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा, मैं किस क्वाड्रेंट में हूं? मुझे किससे पता चल रहा है कि मैं किस क्वाड्रेंट में हूं? एंगल से। एंगल है पाई माइनस थीटा, यानी मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। मुझे बता दो क्या आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा कॉस पाई माइनस थीटा? माइनस कॉस। एक्सीलेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। पहले ही मैंने बोला दो चीजें, कॉस थीटा क्यों आ गया? क्योंकि मैंने बोला कॉस जो पाई पर और 2 पाई पर कॉस चेंज नहीं हो जाता है किसी और फंक्शन में। दूसरा चीज, कॉस पाई माइनस थीटा, हम है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कॉस का वैल्यू माइनस। दिस इज द कॉन्सेप्ट यार बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई भी सवाल कर सकते हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा ले लो, एनसीईआरटी ले लो, जेईई एडवांस का भी इसमें कोई भी सवाल ले लो, कॉन्सेप्ट ये पता है यहां पर, कोई भी सवाल बेटा आराम से कर सकते हो। हमारे समझ में बात आ रही है? शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन। अब मुझे अमाना बता दे दो यहां पर है माइनस कॉस पाई अपॉन 3। क्या है मेरा यहां पर? क्या है माइनस कॉस पाई अपॉन? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब माइनस कॉस पाई अपॉन 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3,
अब बताओगे सर कैसे लिखा आपने? मैं बताऊंगा cos पाई माइनस थीटा, यानी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, वो तो होता है बराबर cos थीटा के, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा के, cos थीटा तो यहां पर पाई अपॉन 3 है, लेकिन cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस cos अपॉन 3, वही आ गया ना यहां पर माइनस cos अपॉन 3 बेटा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट या कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं। चलिए बेटा अब आगे यहां से, चलिए बेटा यहां से आ गया। सो cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर ही होगा, तो यहां पर आ जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3, फिर आ जाएगा बेटा। लेट्स टेक 3 एलसीएम, 1 3 3 पाई, 3 1 1 पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 बेटा। सारा कॉन्सेप्ट, कुछ भी चीज याद नहीं रखनी है, सारा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्लियर? क्लियर? तो बेटा उठा दो स्क्रीनशॉट इसका, शाबाश। Now let's move to question number 6 now. क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है बेटा tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स बेटा माइनस 1, इसका आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे tan इनवर्स माइनस 1, माइनस अपनी जगह 1, कब होता है ये 1? tan पाई बाई 4, तो मैं लिख लूंगा यहां पर tan पाई बाई 4। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं दूसरा स्टेप, tan इनवर्स tan माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि मुझे पता है tan माइनस थीटा वापस किसके बराबर होता है? माइनस tan थीटा। शाबाश। tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है? tan इनवर्स tan थीटा के बराबर, थीटा माइनस पाई बाई 4, सो माइनस पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। बेटा समझ में आ रही है बात? कितना इजी लग रहा है? एक्सीलेंट, शाबाश। आप बेटा स्क्रीनशॉट उठा भी सकते हो, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो बेटा है वो आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है 14 क्वेश्चंस, बट इजी, सारे इजी है, सारे कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Let's move to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है बेटा sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3, sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 बेटा। चलिए बेटा पहले सवाल को वापस लिख लेते हैं, बता दो बेटा मुझे sec इनवर्स कब होता है? sec 2 बाई रूट 3 कब होता है? sec 2 बाई रूट 3 यानी पाई अपॉन 6 पर ही होता है, तो मैं लिख लूंगा यहां पर sec पाई अपॉन 6। ठीक है, अब मुझे बेटा बता दो sec की क्या है रेंज। इनफैक्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वो बताया ही नहीं बेटा, वो सॉरी उसके लिए मैं भूल गया, तो वो वहां पर अंडरस्टूड है, वहां पर कंसेप्ट लगाना कि रेंज है क्या, रेंज में ये वैल्यूज वो आराम से फॉल कर लेता है वहां पर। बता दो बेटा मुझे sec की रेंज है क्या। देखो बेटा रख लो नजर यहां से, sec की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू पाई। sec अगर हम देख लेंगे sec कब होता है? 0, sec 0 पर 1 होता है, तो यहां पर भी डिफाइंड है, sec पाई पर भी डिफाइंड है, तो ये हम लेंगे सारे क्लोज्ड वैल्यू इसके। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात है पाई अपॉन 6 तो होता है 30, क्या ये 30 करेगा लाई 0 टू पाई पे? आराम से कर लेगा लाई। तो इस चीज का मतलब है हम लिख लेंगे यहां पर sec इनवर्स sec थीटा तो पाई अपॉन 6 है, तो पाई अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। जो मैं आपको ये हमारे समझाता हूं ना, वो सिर्फ मैं समझाने के लिए, वो कॉपी पर नहीं लिख लेना है बेटा, ठीक है, ये मैं वो समझाने के लिए सिर्फ। तो पाई अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए बेटा लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर। अगर स्क्रीनशॉट भी बेटा आपको उठाना होगा तो आप उठा सकते हो बेटा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है cot इनवर्स रूट 3। पहले क्वेश्चन को हम वापस लिख लेते हैं।
बता दो बेटा मुझे, कब होता है कॉट रूट 3? पाई बाई 6 के वक्त कॉट इनवर्स कॉट पाई अपॉन 6। बता दो बेटा कॉट की रेंज है क्या? वो तो है 0 टू पाई है बेटा कि नहीं? मुझे बता दो आप बेटा, जो पाई अपॉन 6 है क्या वो लाई करता है 0 से लेकर पाई तक? हाँ पाई करता है, वैल्यू पाई बाई 6 करता है उसमें फॉल। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा वो तो अल्टीमेटली पाई अपॉन 6 के बराबर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, शाबाश। स्क्रीनशॉट उठा दो इसका बेटा। इजी लग रहा है बेटा? शाबाश। So this completes your question number 8 also. Now let's move to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है cos इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 बेटा। चलिए ठीक है, लिख लीजिए पहले क्वेश्चन को वापस। अच्छा बेटा, कब होता है cos का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 पर? cos cos कहाँ है? 1 अपॉन पाई बाई 4। एक्सीलेंट। cos पाई अपॉन 4, लेकिन अब तो cos माइनस को तो हम अंदर नहीं ले सकते हैं, तो मैं लिख लूंगा इसको ऐसे, cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकता हूं बेटा। इसे पहले ही समझाया कैसे कि फॉल कर लेगा वहां पर। सो cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा? वो तो थीटा के बराबर ही होता है, पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो एलसीएम लेंगे हम, 4 पाई माइनस 4 और 1 पाई, तो आंसर आ गया 3 पाई अपॉन 4। आंसर क्या आ गया? इनफैक्ट आप यहां पर देख भी सकते हो क्या ये वैल्यू लाई कर लेता है हम cos की रेंज में। cos की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई। कर देख लो यहां पर 3 इंटू 180 अपॉन 4, तो ये हो गया 540 अपॉन 4। ठीक है बेटा, सो ये हो गया 1 12 4 5 जा हो गया आपका 20। अच्छा ठीक। यहां पर तो आपको देख ले तो 135 इसकी रेंज है 0 से पाई, तो कर लेते हैं ना आराम से लाई। शाबाश। तो यहां से भी आपका ये चीज क्लियर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, अब स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो बेटा इसका। शाबाश शाबाश। नाउ लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अमान, कहीं पर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 बता रहा है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो कोसेक इनवर्स माइनस, बता दो बेटा मुझे कब होता है कोसेक रूट 2? पाई अपॉन 4 पर। कहां पर? पाई अपॉन 4 पर। बेटा आपको पता है कोसेक माइनस थीटा होता है बराबर किसके? माइनस कोसेक थीटा होता है बेटा कि नहीं? तो क्या मैं अब लिख सकता हूं फिर यहां पर, क्या मैं बेटा फिर यहां पर लिख सकता हूं कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकता हूं बेटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा होता है बराबर माइनस पाई अपॉन 4। सो माइनस पाई अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। समझ आ रहा है? सो बेटा आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो इसका। शाबाश, एक्सीलेंट। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 10 also beta. This completes your question number 10. Let's move to question number 11 now. Let's move to question number 11 now. Question number 11 बता रहा है find the values of the following. आपको values निकालने हैं किसके? tan inverse 1, tan inverse 1 plus
कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। शाबाश, एक्सटेंड बेटा रख लो नजर बेटा पूरा यहां से। पहले क्वेश्चन को आप वापस लिख लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 बेटा, यही तो है 2 हाँ शाबाश। बेटा मुझे बता दो आप कब होता है tan 1? tan π/4 पर, तो मैं लिख लूंगा यहां पर tan π/4। बता दो मुझे बेटा कब होता है cos 1/2? π/3 पर। ठीक है बेटा, बता दो मुझे कब होता है sin 1/2? π/6 पर। होता है बेटा कि नहीं? चलो बेटा, tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर प्लस cos इनवर्स, लेकिन माइनस है तो यहां पर हम लिख लेंगे ऐसे cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं बेटा, शाबाश, प्लस साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन, सॉरी यहां पर आ जाएगा ना पहले साइन π/6 आ जाएगा ना बेटा, ये मैंने सिर्फ लिख लिया यहां पर π/6, यहां पर आ जाएगा साइन π/6 आ जाएगा ना कि नहीं? तो मुझे बता दो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना अंदर साइन -π/6 भी लिख सकता हूं, शाबाश। अब मुझे बता दो बेटा π/4 प्लस cos इनवर्स cos थीटा थीटा के बराबर, तो यहां पर आ जाएगा पाई माइनस π/3 बेटा, प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर, तो यहां पर आ जाएगा -π/6 बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस 3 निकलेगा एलसीएम, 3 पाई माइनस 3 1 पाई प्लस माइनस माइनस तो π/6, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस π/6 बेटा। यहां तक आपने कॉपी कर लिया, तो इसके बाद वाले स्टेप में इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो वो हो जाएगा 2 3 72 निकल रहा है बेटा। एलसीएम नहीं आ रहा है आपको निकालना? हाँ एलसीएम नहीं आ रहा है आपको निकालना। इसका एलसीएम निकलेगा 12 निकलेगा इसका एलसीएम, क्या निकलेगा? 12 बेटा। चलिए आई होप कि आपने यहाँ से जो हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। आप इसका एलसीएम क्या निकलेगा बेटा? 12, तो 4 3 पाई प्लस 3 4 4 2 8 पाई माइनस 6 2 पाई, तो 8 9 10 11 में से काट लो 2 तो कितना हो गया? 9, सो 9 पाई अपॉन 12, तो ये आ जाएगा सारा 9 पाई अपॉन 12 बेटा। तो उसमें अगर कैंसिलेशन हम करेंगे 3 3 जा 3 4 जा, तो 3 पाई अपॉन 4 इसका आंसर है बेटा। इनफैक्ट वी विल चेक अवर आंसर आल्सो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 3 पाई अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो बेटा। यहाँ पर अमान समझ में आ रहा है सारा? आपने क्यों बोला एलसीएम 72 है? मैंने पहले हिस्से में इनको किया, पहले 2 पार्ट को किया एक साथ। अच्छा, आपने तीनों का एलसीएम लिया ना? अच्छा आपने पहले 2 का ले लिया, फिर किसका ले लिया, फिर तीसरे का ले लिया, तो कैसे आ गया 72? 72 नहीं आया, मतलब मुझे तो अगर आप नहीं, अगर वैसे ही मानेंगे, चलो आपने पहले इन दोनों का ले लिया फिर इसका ले लिया, 72 कैसे आ गया? पहले 2 का जब किया ना, जरा कॉपी ले दो यहाँ पर। 4 और 3 का आ गया 12 ना। अच्छा आपने इसका ये क्या आपने ये आपने 1 ले लिया फिर यहाँ पर? नहीं, मैंने जो सबसे नीचे है ना लिखे वैल्यू 4 3, ये सबसे नीचे, ये वाले, इससे भी नीचे जो ये, हाँ इन्हीं को। ठीक, 4 3 पहले आपने 4 और 3 का ले लिया, वो हो गया 12। हाँ 3 पाई प्लस 4 2 8 पाई, फिर ले लिया माइनस। हाँ तो फिर क्या हो गया आपने यहाँ पर?
फिर भी तो निकलेगा 12 ही, क्या बता रहे हो? असल में वो जो तीसरा स्टेप है ना, जब मैंने तीन को एक साथ मिलाया, हाँ मतलब मैंने पहले उन दोनों का एलसीएम लिया, फिर तीनों का मैंने आपको कॉमन है। चलो कोई, अब आ गया ना समझ में आ गया पूरी तरीके से? शाबाश। तो लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Now let's move to question number 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 बेटा। चलिए बेटा, cos इनवर्स 1/2 तो cos π/3 पर 1/2 है, cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स, कब है 1/2 पर क्या है साइन? π/6, sin π/6 बेटा। cos इनवर्स cos थीटा तो थीटा के बराबर प्लस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा तो π/थीटा के बराबर है π/6, तो ये आ जाएगा π/3 प्लस 2 1 जा 2 3 जा π/3, 3 एलसीएम 3 1 1 पाई प्लस 3 1 1 पाई 2 π/3 इसका आंसर है बेटा। कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनफैक्ट बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो बेटा, शाबाश। सो हो गया हमारा सवाल नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। सवाल नंबर 12 सॉरी, सवाल नंबर 13 हम नीचे ही कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 बता रहा है कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा? जरा मुझे बेटा बता दो, साइन इनवर्स x जो y के बराबर है, इसकी रेंज होती है क्या? साइन की हाँ -π/2 कामा π/2। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, जो मेरा y है y इज लेस देन और इक्वल टू π/2 एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू -π/2, यानी एक तो इन दोनों के वैल्यूज के बीच में भी है और इन वैल्यूज पर भी डिफाइंड है साइन फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उतार लिया बेटा। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। क्वेश्चन 14 बता रहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ऑप्शन 4 दिए हुए आपको बेटा निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पहले सवाल को वापस लिख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, कौन सा गोबरा करचसन tan √3 π/3 पर, सो tan इनवर्स tan π/3, कौन सा गोबरा कब होता है sec 2 के बराबर? sec 2 के बराबर π/3 पर, sec π/3 के बराबर, ठीक है बेटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, वो तो अल्टीमेटली थीटा ही हो गया, π/3। लेकिन बेटा आपको पता है, अगर मैं sec इस माइनस को अंदर लाऊं sec में, तो sec माइनस थीटा माइनस sec थीटा नहीं होता है। तो यहां पर क्या हम कर लेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे sec इनवर्स और माइनस sec π/3 के बदले में लिखूंगा sec पाई माइनस π/3। देखो बेटा sec पाई माइनस π/3, यानी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में sec का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो sec पाई माइनस पाई और sec पाई माइनस π/3 अल्टीमेटली sec थीटा ही है, यानी पाई माइनस sec थीटा, यानी π/3, वही π/3 यहां पर भी। तो यह आ जाएगा π/3 माइनस sec इनवर्स sec थीटा, वो आ जाएगा थीटा के बराबर, यानी पाई माइनस π/3, वो आ जाएगा बेटा π/3
माइनस पाई, माइनस माइनस तो प्लस पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 वो हो गया 2 पाई अपॉन 3, उसको माइनस कर लेंगे पाई, 3 निकलेगा एलसीएम 3 1 1 2 पाई माइनस 1 3 3 पाई, तो ये आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 3, माइनस पाई अपॉन 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आपको भी वही निकला था, एक्सीलेंट। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज नंबर 2.1। अभी भी बेटा बता रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स है लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया हुआ है। कहां से ये टेबल आ गया, हर एक वैल्यू कहां से आ गया, एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया हुआ है। कैसे ये माइनस बिहेव, कैसे ये माइनस प्लस आ रहे हैं, हर एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हर एक कोऑर्डिनेट में बिहेव कैसे कर लेती है, लेक्चर नंबर 1 में बताया। इसीलिए जो लेक्चर नंबर 1 है वो मैंने सारा उठा दिया फ्रॉम योर क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू। वो कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे दिखा दिए आपको, सो दैट कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है बेटा, 2.1 जो है आपके लिए पूरा ये हलवा लग गई बेटा। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह अब दूसरे लेक्चर में हम मिलेंगे अब कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, उन प्रॉपर्टीज का प्रूव भी कर लेंगे, तो उसके बाद उठाने जाएंगे एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही आसान है, आसान सफर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, तो कोई भी चीज़ आप आराम से कर सकते हो बेटा। ठीक है, और अगर आपको अब लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है, देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस, सो दैट कि इस टाइम वो भी अभी और कोरोना पैंडेमिक में एवरी स्टूडेंट कैन ग्रैब द एजुकेशन एट द होम, कि उनका जो अभी तो नहीं जा सकते कहीं पर, ना स्कूल्स ना ट्यूशन सेंटर्स कहीं पर, तो अगर ये वीडियोस घर बैठे कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए भी। जितना आप शेयर कर लोगे वो आपके लिए भी एक अच्छी बात है। तो मिलती है दूसरे लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।